हेलो एवरीबॉडी, करियर राइट हिंदी पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपने आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने ई कॉमर्स स्टोर को अगर आप सेटअप करने के बारे में सोच रहे हैं तो इसमें से आप पैसे कैसे कमाएंगे, रेवेन्यू यहाँ से कैसे आप जनरेट करेंगे। देखिए, हम सभी जानते हैं कि ई कॉमर्स जो है ये एक उभरता हुआ सेक्टर है, आने वाले समय का बिजनेस है। यहाँ पर जनरल स्टोर्स तो बहुत सारे सेट हो गए हैं। जो अब ज़माना है वो है नीश स्टोर्स को सेटअप करने का, जिनके थ्रू आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स सेल कर सकते हैं, डिफरेंट सर्विसेज सेल कर सकते हैं। तो आप कौन से सर्विसेज सेल कर सकते हैं, कौन से प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, ये होता है आपका बिजनेस आइडिया। फिर जो आप इसको आप अपने प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को किस तरह से सेल करेंगे, B2B सेल करेंगे, B2C सेल करेंगे, C2C सेल करेंगे, ये होता है आपका बिजनेस मॉडल। लेकिन इस सारे काम को करते हुए आप इसमें से पैसे कैसे कमाएंगे, ये होता है आपका रेवेन्यू मॉडल। तो अपने आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी रेवेन्यू मॉडल के बारे में। आप में से जो कोई भी लोग ई कॉमर्स में एंटर करने के बारे में सोच रहे हैं, इस तरह के स्टोर्स को सेटअप करने के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए आज का ये वीडियो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूजफुल वीडियो होने वाला है। पूरी तरह से ज़रूर देखिएगा, बिना किसी भी पार्ट को स्किप किए हुए। और अपने आज के इस वीडियो के लिए जिस सबसे पहले मॉडल की मैं आपसे बात करने जा रही हूँ वो है एडवर्टाइजिंग मॉडल। अब देखिए, आप अपना जो कोई भी ई रिसोर्स बनाते हैं, आप चाहे एक ब्लॉग बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, या आप अपना एक ई स्टोर बनाते हैं, जो कुछ भी बनाते हैं, ये इंटरनेट पर आपकी एक तरह की प्रॉपर्टी होती है। अब इस प्रॉपर्टी में आपके पास कुछ स्पेस भी अवेलेबल है। अब आप एडवर्टाइजर से कहते हैं कि भाई आप अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को, या जिन भी चीज़ों को आप अपने प्रमोट करना चाहते हैं, इस स्पेस को यूज़ करके आप अपने एडवर्टाइजमेंट्स को प्लेस कर सकते हैं, और इस स्पेस को आपको देने के लिए हम आपसे कुछ पैसे चार्ज कर लेंगे। ये होता है आपका एडवर्टाइजिंग मॉडल। अब इस एडवर्टाइजिंग मॉडल में जो आपके एडवर्टाइजर्स होते हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना चाह सकते हैं, हो सकता है वो अपनी सर्विसेज को प्रमोट करना चाहें, वो जस्ट चाहें कि हमारी वेबसाइट पर कुछ ट्रैफिक आपके पास से आ जाए ताकि लोग आकर के हमारे आर्टिकल्स को पढ़ें, हमारे प्रोडक्ट्स को देखें, या हमारे हो सकता है किसी एक ऐप को डाउनलोड करें। बहुत सारे पर्पसेस के लिए ये एडवर्टाइजर्स इन एड्स को प्लेस कर सकते हैं। अब ये जो एड्स होते हैं ये कॉस्ट पर क्लिक बेसिस पर भी प्लेस होते हैं और कॉस्ट पर इंप्रेशन बेसिस पर भी प्लेस होते हैं। अब सवाल ये आता है कि भाई आपको ये एड्स किस तरीके से मिलेंगे। तो देखिए, मार्केट में हम सभी जानते हैं कि आज के ज़माने में गूगल एडसेंस एक काफ़ी पॉपुलर सर्विस है, जिसके थ्रू आपको भी ये एड्स मिल सकते हैं। लेकिन अब अगली चीज़ आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि आपके केस में ये पर्टिकुलरली ई स्टोर है, और ये एडवर्टाइजर्स आपके पास आकर के अपने प्रोडक्ट्स को या अपने सर्विसेज को, अपने एड्स को प्लेस करें। उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि उनको वो पर्टिकुलर कीवर्ड्स मिलें जिसमें कि वो इंटरेस्टेड है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये जो एडवर्टाइजर्स हैं इनको आपके प्रोडक्ट्स में, आपके सर्विसेज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब तक इनको ये कीवर्ड्स नहीं मिलेंगे आपके पास ये एड्स नहीं आएंगे। अब ये एड्स, ये आपके पास कीवर्ड्स आपके पास कैसे मिलेंगे, तो इन कीवर्ड्स को बनाने के लिए आप अपने स्टोर पर कुछ आर्टिकल्स भी लिखने की कोशिश कीजिए, कुछ कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश कीजिए अपनी सर्विसेज से रिलेटेड, अपने दूसरे प्रोडक्ट से रिलेटेड, या जो भी आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड, ताकि उस कंटेंट के ऊपर लोगों को आकर के ये कीवर्ड्स मिलने स्टार्ट हो जाएं और उनके एड्स आप तक आना स्टार्ट हो जाए। तो डेफिनेटली काफ़ी इंटरेस्टिंग मॉडल है, काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी सारे पैसे इससे मार्केट में बनाए हैं। आप भी बना सकते हैं और इस सर्विस के बारे में सोच सकते हैं। अब यहाँ पर अपने ई स्टोर से पैसे कमाने के लिए जो आपके पास दूसरा मॉडल हो सकता है वो हो सकता है सब्सक्रिप्शन मॉडल। सब्सक्रिप्शन मॉडल में क्या होता है, यहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट्स को या अपने सर्विसेज को कस्टमर को देने के लिए आप उनसे पीरियोडिक बेसिस पर पैसे चार्ज करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये चार्जेस आपके फोर्टनाइटली भी हो सकते हैं, आपके मंथली चार्जेस हो सकते हैं, आपके क्वार्टरली चार्जेस हो सकते हैं, ईयरली चार्जेस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। फॉर एग्जांपल, अब मान लीजिए कि आप एक अपने कोई एक वेबसाइट है, उस पर आप कुछ आर्टिकल्स पढ़ते हैं, तो उनके जो रेगुलर आर्टिकल्स होते हैं वो हो सकता है आपको फ्री में अवेलेबल हो जाए। लेकिन उनके जो कुछ प्रीमियम आर्टिकल्स हैं, अगर उनको पढ़ना है तो हो सकता है उसके लिए आपको कुछ उनको पैसे पे करने पड़े। तो ये जो पैसे आप पे करते हैं या आप उनका सब्सक्रिप्शन लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हो सकता है आप 3 महीने के उनको 500 रुपये दें, या साल भर के आप उनको 800 रुपये दें, तो साल भर तक आप उनके आर्टिकल्स को पढ़ पाएंगे, उन प्रीमियम आर्टिकल्स को भी। ये क्या हुआ, ये एक आपने उनका सब्सक्रिप्शन खरीदा। अब आपके ई स्टोर्स पर ये मॉडल कैसे वर्क कर सकता है, तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप कोई एक मैंने आपको अपने पिछले एक वीडियो में बताया था कि आप मील सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, मील किट्स बना सकते हैं बच्चों के लिए। तो इस तरह के किट्स बना करके अगर आप उनको वीकली बेसिस पर कस्टमर्स को डिलीवर कर सकते हैं। हो सकता है आपने 1 महीने का एक सब्सक्रिप्शन कस्टमर ने आपसे लिया, आपसे 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लिया कि 3 महीने तक आप मेरे घर इस तरह का बच्चों को जो हमने डिसाइड किया है उनके लिए फूड किट्स भेज दीजिए। तो ये क्या हुआ, ये हुआ आपका सब्सक्रिप्शन मॉडल। इसी तरह से हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आजकल सब्सक्रिप्शन मॉडल
काफ़ी तेज़ी से यूज़ होने लगा है। पहले यहाँ पर हम लाइसेंसेस खरीदते थे प्रोडक्ट्स के, लेकिन आज के ज़माने में ये लाइसेंस की जगह ये सब्सक्रिप्शन होने लगा है। मतलब आपको अगर प्रोडक्ट को मंथ ऑन मंथ यूज़ करना है तो आप हर मंथ का पैसा पे करते हैं। ऐसा नहीं कि एक बार में आपने 10,000 रुपये पे कर दिए, एक बार में आपने 8,000 रुपये पे कर दिए। मैंने हो सकता है इस बार 500 रुपये पे किए, अगले महीने मैंने फिर से 500 रुपये पे किए, उसके बाद मुझे प्रोडक्ट को नहीं यूज़ करना, मैंने नहीं पे किया। तो ये हो गया आपका सब्सक्रिप्शन मॉडल, ठीक है। तो ये भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग मॉडल है जिसके थ्रू लोग अगेन बहुत सारे पैसे कमाते हैं। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट क्या है, आपकी सर्विस क्या है, उसके बेसिस पर आप अपने मॉडल को डिसाइड कर सकते हैं। और अपने आज के इस वीडियो के लिए जिस अगले मॉडल की मैं आपसे बात करने जा रही हूँ उसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शन फी मॉडल। इस ट्रांजैक्शन फी मॉडल में क्या होता है कि सिंस हम इंटरनेट की बात करें, मेरे पास एक प्लेटफॉर्म होता है और मैं लोगों से कहती हूँ कि भाई मेरा जो ये प्लेटफॉर्म है आप इसको यूज़ कीजिए, इसके थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को सेल करने की कोशिश कर सकते हैं। और जब कभी भी आपकी कोई सेल होगी, आपके पास पैसे बनेंगे, तो उसमें से आप एक पर्टिकुलर परसेंटेज आप मुझे पे कर देंगे। हर ट्रांजैक्शन के बाद में आप एक परसेंटेज मुझे पे कर देंगे, इसलिए इसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शन फी मॉडल, ठीक है। अब हम सभी के सामने हम देख रहे हैं कि किस तरह से अमेजॉन ने इस मॉडल को यूज़ करते हुए काफ़ी बड़ा एक बिजनेस बनाया है। अमेज़ॉन करता क्या है कि जब कभी भी वेंडर्स उसके पास रजिस्टर होते हैं और उन अमेज़ॉन का प्लेटफॉर्म यूज़ करते हुए उनकी सेल होती है कुछ भी, तो वो कहते हैं वेंडर्स से कि भाई आप इसमें से एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन फ़ी मुझे पे कर दीजिए। जो मार्केट में क्रेडिबिलिटी है वो मेरी यूज़ होगी, मार्केट में जो प्रमोशंस हैं वो मेरे यूज़ होंगे, लेकिन आपको क्या करना है, इन सब का बेनिफिट आप ले रहे हैं, इसके लिए आपको मुझे एक ट्रांजैक्शन फ़ीस पे करनी है। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग मॉडल है जिसके ऊपर काफ़ी सारे बिजनेसेस बिल्ड हुए हैं, लोगों ने काफ़ी पैसे कमाए हैं। आप भी इसको अपने प्रोडक्ट के हिसाब से, अपने सर्विसेज के हिसाब से यूज़ करने की कोशिश कर सकते हैं। अब जो अगला मॉडल यहाँ पर है लिस्ट में, वो काफ़ी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड और ऐसा मॉडल है जिसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं। इसको हम कहते हैं सेल्स रेवेन्यू मॉडल। इस मॉडल में जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू कोई ना कोई प्रोडक्ट्स या सर्विसेज सेल करने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि आप सभी को इसके बारे में ऑलरेडी पता ही है, लेकिन हाँ, जिस अगले मॉडल के बारे में यहाँ आपसे बात करने जा रही हूँ ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसको हम कहते हैं अफिलिएट रेवेन्यू मॉडल। देखिए, मार्केट में जब आप ये जानते हैं कि भाई अब मैंने अपना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना लिया है, अपनी एक ऐसी इमेज बना ली है, अपनी एक ऐसी रेपुटेशन क्रिएट कर ली कि कुछ लोग हैं जो कि मेरी बात को कुछ तवज्जो देते हैं, तब आप इस अफिलिएट रेवेन्यू मॉडल मार्केटिंग मॉडल में जाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि आप मान लीजिए जो भी आपके एडवर्टाइजर्स हैं वो चाहते हैं कि अपने प्रोडक्ट्स को, अपनी सर्विसेज को सेल करना, और वो जानते हैं कि वो टारगेट ऑडियंस आपके पास है, तो वो आपके पास अपने प्रोडक्ट्स को भेजते हैं और कहते हैं कि भाई आप इसके बारे में लोगों को बताइए। और जब आप लोगों को बताते हैं उसके प्रॉस के बारे में, उसके कॉन्स के बारे में, एक जेन्युइन आप रिव्यू देते हैं उनको, या उसको जेन्युइनली यूज़ करने का तरीका बताते हैं, तो आप कुछ वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करते हैं। जब कभी भी वो प्रोडक्ट बिकता है, या बहुत से जो बहुत बड़े बड़े एडवर्टाइजर्स होते हैं वो उस प्रोडक्ट के बारे में बताने के भी पैसे चार्ज करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो होते हैं उनको, जो ये एडवर्टाइजर्स होते हैं, वो कुछ स्पेशल कूपन्स भी देते हैं, जो कि आप अपने, जो आपके फैंस हैं, जो कोई भी आपके एडमायरर्स हैं, जो कि भी आपके फॉलोअर्स हैं, आप उनको वो कूपन पास ऑन कर देते हैं। और जब उस कूपन को यूज़ करके वो उस प्रोडक्ट को या उस सर्विस को परचेज़ करते हैं तो उनको कुछ भी मुनाफा हो जाता है। तो देखिए, ओवरऑल आपका भी फ़ायदा, कंपनी का भी फ़ायदा, आपके जो फैंस हैं या आपके जो व्यूअर्स हैं उनका भी फ़ायदा। ओवरऑल एक काफ़ी इंटरेस्टिंग मॉडल है। जैसे जैसे आपके पास नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स बढ़ते चले जाते हैं और जैसे जैसे आपकी मार्केट में रेपुटेशन इंप्रूव होती चली जाती है, वैसे वैसे इस मॉडल के थ्रू आप काफ़ी अच्छे पैसे कमा सकते हैं। अब यहाँ पर जिस अगले मॉडल की आपसे बात कर रही हूँ, इसको हम कहते हैं स्पॉन्सरशिप मॉडल। देखिए, इस स्पॉन्सरशिप मॉडल में क्या होता है कि आपका जो भी काम है वो किसी ने स्पॉन्सर किया, इसके बदले में स्पॉन्सर का भी फ़ायदा होता है। एक एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। मान लीजिए आप कुछ रिसर्च रिपोर्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, या आप कोई रिपोर्ट्स लिखते हैं, या आप कोई पेपर्स लिखते हैं जिनको कि लोग खरीदते हैं, डाउनलोड करते हैं। अब इसमें होता क्या है कि हो सकता है जब कभी भी वो रिपोर्ट या पेपर डाउनलोड हुआ तो उसमें जो आपका स्पॉन्सर है उसका लोगो वहाँ पर गया, जिसके थ्रू टारगेटेड कस्टमर के पास उनकी मार्केटिंग हुई। इसी के साथ साथ देयर इज अगेन अ पॉसिबिलिटी कि जब कभी भी ये रिपोर्ट या पेपर डाउनलोड हुआ तो जो आपका डाउनलोडर है उनका ईमेल एड्रेस हो सकता है आपके स्पॉन्सर के पास गया, जो कि अगेन उनका टारगेट मार्केट है। तो वो अब इस टारगेट मार्केट को डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, अपनी सर्विसेज के बारे में एडवर्टाइजमेंट्स भेज सकते हैं, उनको कॉल्स कर सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आप कभी भी किसी का भी डेटा अगर किसी दूसरी कंपनी के साथ शेयर कर रहे हैं तो ये काफ़ी सेंसिटिव चीज़ हो सकती है, बिकॉज यहाँ पर ये एक जो डेटा वाला मार्केट है, किसी की प्राइवेसी को आप ब्रीच नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ को, इस मॉडल को यूज़ करने से पहले इस चीज़ को ज़रूर अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा और इसके सारे तोड़ निकाल लीजिएगा, उसके बाद ही इस काम को कीजिएगा। बिकॉज डेटा शेयरिंग इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ वेरी एडवाइजेबल इन द मार्केट।
राइट। सो इस चीज़ को देखने के बाद ही इस मॉडल में आप एंटर करने की कोशिश कीजिएगा, अदरवाइज एक इंटरेस्टिंग मॉडल है जिसको कि एक्सप्लोर किया जा सकता है। और अपने आज के इस वीडियो के लिए जिस लास्ट मॉडल की मैं आपसे बात करने जा रही हूँ वो है डोनेशंस मॉडल। तो देखिए, नाम से ही हमको सबको पता चल रहा है कि किस तरह से ये जो डोनेशंस हैं वो आपके पास किसी कंपनी से आ सकते हैं, कुछ इंडिविजुअल्स से आ सकते हैं फॉर द वर्क दैट यू आर डूइंग। अब ये जो काम होते हैं यूजुअली डोनेशंस वाले, ये आपको तब मिलते हैं जबकि मान लीजिए आपको एक सोशल कॉज के लिए आप काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एजुकेशन में काम कर रहे हैं, या आप किसी तरह से पब्लिक हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं, या किसी भी सोशल इश्यू के ऊपर जब आप काम कर रहे हैं अपलिफ्टमेंट के लिए, तो उस केस में ये मॉडल काफ़ी पॉपुलरली यूज़ होता है। तो देखिए, हमने यहाँ पर रेवेन्यू मॉडल्स तो बहुत सारे जाने इस ई कॉमर्स बिजनेस के लिए, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि एक जो बिज़नेस होता है वो किसी एक ही मॉडल पर चले। देयर इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी कि हो सकता है आप 2 या 3 मॉडल्स को क्लब करना चाहें और उससे अपने रेवेन्यू को जनरेट करना चाहें। बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं। लेकिन हाँ, आपके जो प्रोडक्ट है, आपका जो प्लेटफॉर्म है, उस पर कौन सा मॉडल वर्क करेगा, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको अपने प्रोडक्ट की और उससे भी ज़्यादा अपने कस्टमर की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका कस्टमर कौन से मॉडल को एक्सेप्ट करेगा और आपका प्रोडक्ट बार बार बिके, ज़्यादा से ज़्यादा आप उसके थ्रू मुनाफा कमा सकें, उसके लिए कौन सा मॉडल वर्क करेगा। ठीक है, तो इस चीज़ के ऊपर ज़रूर ध्यान रखिए। जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि बिज़नेस में प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और इस प्लानिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है कि आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में और अपने कस्टमर के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज आपका जो रेवेन्यू मॉडल है वो भी उसी के ऊपर बेस होने वाला है। सो फ्रेंड्स, आई रियली होप कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपने आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर की है, ये आप लोगों को कहीं ना कहीं लाइफ में कोई ना कोई वैल्यू ऐड करेगी, आपके बिजनेस को बिल्डअप करने में आपका कोई ना कोई हेल्प ज़रूर करेगी। अपने इस चैनल पर मैं इस तरह की वीडियोस लेकर आती ही रहूँगी जिसमें कि हम डिस्कस करते रहेंगे कि अपने कमाई के जरिए को हम किस तरह से बढ़ाते रहें। अगर इस तरह के वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।